जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक 20। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन के साथ हम सभी को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, शरीर और शरीर में स्थित इंद्रियां सभी इसलिए कार्य कर रही हैं क्योंकि इसका कारण प्रकृति है। कैसी प्रकृति? वह प्रकृति जो आत्मा से युक्त है। चूंकि शरीर प्रकृति का कारक है और चूंकि आत्मा उसमें है, इसलिए कर्म शरीर के द्वारा किए जाते हैं। इसका अर्थ है कि कर्म शरीर द्वारा किए जाते हैं, लेकिन उन कर्मों से उत्पन्न सुख दुख को आत्मा ही भोगती। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के साथ एक है। अर्थात चूंकि आत्मा शरीर में है, इसलिए आत्मा शरीर द्वारा किए गए कर्मों के दुख सुख सहित परिणामों को भोगती है। इसका अर्थ है कि शरीर ही सभी कार्यों का कारण है और आत्मा इन कार्यों के कारण होने वाले सुखों और दुखों का अनुभव करती है। इस कारण श्री कृष्ण परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि चूंकि हम शरीर में हैं, इसलिए हमें सुखों और दुखों का अनुभव करना ही पड़ता है। चूंकि यह शरीर ही हमारे लिए जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाने और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है, इसलिए हमें शास्त्रों द्वारा बताए गए तथ्य अनुसार अपने शरीर का उपयोग करते रहना चाहिए और श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा श्लोक 7 से 12 में बताए गए सभी गुणों को अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण परमात्मा की शरण में आकर अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करते हुए हमें श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को श्लोक के रूप में दोहराना चाहिए। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा।
हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। ओम कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते।